बीए भाग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में हम आज निबंध के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, निबंध उत्पत्ति तथा निबंध के तात्विक विवेचन से संदर्भित तत्वों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय। सबसे पहले हम निबंध के व्युत्पत्ति तथा अर्थ के संदर्भ में बात करते हैं। वर्तमान में निबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में ऐसे के लिए पर्याप्त रूप में होता है, किंतु इसके स्वरूप को हृदयंगम करने के लिए भारतीय परंपरा के अनुसार निबंध के व्युत्पत्ति पर विचार कर लेना उपयोगी होगा। बंध धातु में नी के प्रयोग से निबंध शब्द की रचना हुई। नी का प्रयोग संज्ञा क्रिया आदि के पूर्व विशेषता के द्योतन के लिए किया जाता है और बंध का अर्थ बांधना, व्यवस्था अथवा सामंजस्य है। अतएव निबंध शब्द का अर्थ हुआ विशेष रूप से बांधना अथवा सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था करना। तथापि यह उल्लेखनीय है कि शब्द विशेष का इतिहास केवल निरुक्ति पर निर्भर नहीं करता, उसके पीछे प्रयोग की विस्तीर्ण परंपरा भी होती है। संस्कृत में रामायण आदि महाकाव्यों के लिए निबंध शब्द का प्रयोग होता था। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भाषा निबंधति मंजुल मात नोती कहकर रामचरितमानस के भाषा में निबंध की ओर संकेत किया है। प्राचीन काल में मुद्रण यंत्र के अभाव में थे ये काव्य अथवा निबंध भोजपत्रों पर लिखे जाते थे। ग्रंथ समाप्ति पर सब पत्रों को व्यवस्थित कर बांधने अथवा सीने की क्रिया को निबंधन, प्रबंधन अथवा ग्रंथन कहते थे। कालांतर में ऐसी रचनाओं को निबंध, प्रबंध अथवा ग्रंथ कहा जाने लगा। इससे स्पष्ट है कि काल विशेष में यानी लगभग 3000 वर्ष पूर्व निबंध और प्रबंध पर्यायवाची शब्द थे, किंतु धीरे धीरे इनमें अर्थ में परिवर्तन होता गया। वर्तमान में निबंध गद्य रचना की प्रणाली विशेष के लिए प्रयुक्त होता है और प्रबंध में या तो वृहदाकार खोजपूर्ण निबंध का अर्थ निहित है अथवा इसका प्रयोग महाकाव्य के लिए होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय दृष्टि से निबंध गद्य रचना की वह विधा है जिसके अंतर्गत विषय की सुसंबंधित शैली में व्यवस्था की गई हो। यानी निबंध एक प्रकार से विषय को ढंग से व्यवस्थित करके पिरोया गया है। अगर हम बात करें निबंध और अंग्रेजी का ऐसे, इन दोनों में क्या सामंजस्यता है या दोनों में क्या अंतर है? हिंदी के प्रारंभिक साहित्य में काव्य की प्रधानता रही। गद्य का रूप प्रायः संवत 1900 के उपरांत स्थिर हुआ। फलतः निबंध के वर्तमान स्वरूप में निर्धारण और विकास का इतिहास भी आधुनिक युग से प्रारंभ होता है, जिसकी सफल परिणति संवत 1950 से 1980 के मध्य संभव हो सकी। भारतेंदु युग में गद्य रचना की जिन प्रणालियों का सूत्रपात हुआ
उन पर अंग्रेजी साहित्य के तत्संबंध रूपों का सहज प्रभाव रहा। पश्चिम में निबंध साहित्य पर्याप्त समृद्ध था, अतः हिंदी के निबंधकारों ने निबंध के भारतीय अर्थ के मोह में न रहकर ऐसे के स्वरूप का निकट से अध्ययन किया और अपनी रचनाओं को उसकी विशेषताओं से अनुप्राणित किया। तथापि यह उल्लेखनीय है कि हिंदी निबंध पश्चिम के ऐसे का अंधानुकरण मात्र नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि में निबंध का भारतीय अर्थ गौरव भी विद्यमान है। ऐसे शब्द का संबंध लैटिन के एक्सेजियर क्रियापद से है, जिससे प्रयत्न करना, प्रयोग करना आदि अर्थ अभिप्रेत है। फलतः ऐसे में विषय निरूपण का प्रयास रहता है, जिसका स्वाभाविक फल यह है कि निबंधकार की दृष्टि सुसंबद्ध और व्यवस्थित शैली पर केंद्रित नहीं हो पाती। यूरोप में निबंध कला का जन्म यूनान और रोम में हुआ था, किंतु वहां इस रचना प्रणाली का विशेष विकास न हो सका। वर्तमान में ऐसे के प्रारूप को फ्रांस देशीय मोंटेन ने निर्धारित किया था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे लेखक का व्यक्तिगत प्रयास है, अतः रूढ़ विचारों का यथास्थान खंडन करते हुए निजी अनुभवों की व्याप्ति उसकी अनिवार्य विशेषता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने मोंटेन की निबंध कला पर विचार करते हुए पाश्चात्य ऐसे के स्वरूप का इन निबंधों में कथन किया है कि व्यापक सहानुभूति और आत्मीयता के वातावरण के साथ व्यक्तिगत और स्वानुभूति के विचारों की नैसर्गिकता उनमें रहती है। कल्पना की सहायता से लेखक एक विषय से दूसरे का सूत्र पकड़कर आगे बढ़ता और अनेक खंड चित्रों की सृष्टि करता है। उन अनेक खंड चित्रों में समन्वय की एक संकलित धारा भी रहती है। यही पाश्चात्य देशों की निबंध रचना का आदर्श स्वरूप है। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से निबंध और ऐसे के स्वरूप में पर्याप्त अंतर है। जहाँ निबंध में यह अभिप्रेत है कि भावों अथवा विचारों का नियोजन सुसंबद्धता, बौद्धिकता एवं निर्व्यक्तिकता के आधार पर किया जाए, वहाँ ऐसे में व्यक्तिगत क्रियाओं के स्वतंत्र चित्रण के कारण असंबद्धता और विशृंखलता के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर जॉनसन के अनुसार निबंध मन की शिथिल उर्मी है, जिसमें नियम पालन एवं सुसंबद्धता के स्थान पर अव्यवस्था और असंबद्धता की व्याप्ति रहती है। अंग्रेजी निबंध की यह परंपरा अधिक समय तक नहीं चली। धीरे धीरे बौद्धिकता और एक सूत्रता से अनुप्राणित नीति दीर्घ रचना प्रणाली को अपना लिया गया। तो इस प्रकार हम निबंध और ऐसे इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। चूंकि निबंध मन की शिथिल उर्मी है, जिसमें नियम पालन एवं सुसंबद्धता के स्थान पर अव्यवस्था और असंबद्धता की व्याप्ति रहती है। ये डॉक्टर जॉनसन के द्वारा परिभाषा दी गई थी। अंग्रेजी निबंध की यह परंपरा अधिक समय तक नहीं चली और धीरे धीरे बौद्धिकता और एक सूत्रता के अनुप्राणित नीति दीर्घ रचना प्रणाली को अपना लिया गया।
ऐसे में विशेष निरूपण का प्रयास रहता है और जिसका स्वाभाविक फल ये है कि निबंधकार की दृष्टि व्यवस्थित शैली पर केंद्रित नहीं हो पाती। यानी निबंध के अंतर्गत लेखक अपने मन के भावों और विचारों को एक स्वतंत्र रूप प्रदान करता है। अगले वीडियो में हम निबंध की परिभाषा और उससे संबंधित माध्यम इत्यादि या तत्वों आदि का विवेचन करेंगे।